हेलो दोस्तों, मिशन करोड़पति में आपका स्वागत है। मेरा नाम परमेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वी लुकअप आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको करना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिसकी मदद से आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी ये डेटा अवेलेबल है। ये डेटा अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये है 2055 डेटा, ठीक है। और आपके बॉस का नाम है राम, ठीक है। राम बॉस ने आपको क्या किया है, आपको एक डेटा दिया है जिसमें आपको डीपी आईडी अवेलेबल है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मुझे आप इस डीपी आईडी के अगेंस्ट में मुझे उनका नाम बताइए और मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। तो अब ये जो 2055 का डेटा है, इसमें से ये जो राम बॉस ने आपको डेटा दिया है वो है टोटल करीबन 100 डेटा, ठीक है। 101 डेटा है। तो ये डेटा का डिटेल्स आपको यहाँ पे लाना है। डीपी नेम और डीपी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, शो करना है। तो आपको करना क्या है, अगर आप मान लीजिए एक एक नंबर एक एक डीपी आईडी उठा के यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो समय को बचाने के लिए आपको वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और एक बॉस है आपके जिनका नाम है श्याम बॉस। श्याम बॉस ने आपको क्या किया है, ये कांटेक्ट नंबर दिया है और वो चाहते हैं कि ये कांटेक्ट नंबर के अगेंस्ट में इनका ईमेल आईडी क्या है वो मुझे बताइए, ठीक है। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे टाइम की बचत करते हुए ये डेटा को शो कर सकते हैं और अपने बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके पास डंप फाइल है 2055 की, यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक डेटा मैच करना चाहिए जो आपके बॉस ने डेटा मांगा हुआ है। तभी हम वी लुकअप का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे और डेटा को शो कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ डीपी आईडी दिया हुआ है राम बॉस ने, और राम बॉस चाहते हैं कि डीपी नेम डीपी कॉन्टैक्ट नंबर उनको दिया जाए। अब यहाँ पे हमें पहले चेक करना है क्या यहाँ पे डीपी आईडी अवेलेबल है। यस, अवेलेबल है। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि दोनों शीट में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तभी आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे डीपी आईडी कॉमन है तो हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा हम चुटकियों में अपने बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वी लुकअप लगाने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। वी लुकअप लगाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करना होगा। अब फॉर एग्जांपल ये कॉलम में आपको डीपी नेम शो करना है, ये डीपी के अगेंस्ट में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है और वी लुकअप लिखना है। ये हमने लिख दिया और एक ब्रैकेट आपको ओपन करनी है इस तरह से। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे ये फॉर्मूला लगना स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या बताना है वी लुकअप को कि भाई मुझे किस सेल की वैल्यू शो करनी है। तो मुझे ये सेल की वैल्यू मुझे शो करनी है। वी लुकअप आप मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेल को, तो उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा A2 करके, क्योंकि ये A कॉलम में है और ये सेकेंड रो में, इसलिए ये A2 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है इस तरह से ताकि वो लॉक हो जाए। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपके डेटा में जाना है डंप वाले में, और आपको डेटा कहाँ से कहाँ तक के डेटा में फाइंड करना है ये आपको वी लुकअप को बताना होगा। तो आप क्या करोगे, मुझे ये डीपी आईडी से मुझे
ये डीपी नेम, डीपी कॉन्टेक्ट नंबर और डीपी ईमेल आईडी तक मुझे डेटा में सर्च करना है कि मेरा नाम कहाँ है डीपी का। आपको क्या करना है, जैसे ही आप टेबल एरे सिलेक्ट कर लोगे, जहाँ से जहाँ तक का डेटा में आपको फाइंड करवाना है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा फिर से देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने किया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, A2 के सेल को सिलेक्ट किया, वो डीपी आईडी का मुझे नाम चाहिए, तो मैंने क्या किया, फिर डंप में जाके जहाँ से जहाँ तक का फाइल मैंने सिलेक्ट किया है वो कोड वर्ड में यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद वापस से मुझे कॉमा दे के ब्लैक करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, ब्लॉक करना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया है, वी लुकअप में अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो ध्यान रखना होगा जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है वो होगा कॉलम नंबर 1। अगर आपने सी कॉलम से सिलेक्ट किया है डेटा तो ये कॉलम होगा कॉलम नंबर 1, और उसके बगल का जो कॉलम होगा वो होगा कॉलम नंबर 2, उसके बगल का कॉलम कॉलम नंबर 3, उसके बगल का कॉलम कॉलम नंबर 4। ये आपको ध्यान रखना है वी लुकअप लगाते समय। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, सेल को सिलेक्ट किया जिस टीपी का मुझे वैल्यू शो करना है, उसके बाद कॉमा देके मैंने डेटा को सिलेक्ट किया जहाँ से जहाँ तक मुझे डेटा फाइंड करना है, उसके बाद कॉमा देके मैंने वो क्लोज किया। अब मुझे बताना है कि डीपी नेम कौन से कॉलम में है। अगर डीपी आईडी का कॉलम 1 है तो डीपी नेम का कॉलम होगा 2, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2। जैसे ही टाइप करोगे उसके बाद वापस से कॉमा देके इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे शो होनी चाहिए, इसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 मेंशन करना होगा। 0 मेंशन करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। ये देखिए, जैसे ही आपने फॉर्मूला करेक्ट इंटर कर दिया, आपको यहाँ पे मोइदीन कुटे करके नाम यहाँ पे मेंशन हो गया इस डीपी के अगेंस्ट में। ठीक है, अब मुझे डीपी कॉन्टैक्ट नंबर शो करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं वापस से फॉर्मूला लगाऊंगा? नहीं, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुटकियों में ये कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। एक बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको बगल में जाके पेस्ट कर दिया, और जैसे मैंने पेस्ट कर दिया आपके सामने वो नंबर भी शो हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इस डीपी आईडी को उठा के इस डंप में सर्च मारे क्रॉस चेक करने के लिए क्या वो सही है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीपी आईडी इंटर की, मैंने सर्च किया, ये देखिए इस डीपी के अगेंस्ट में यहाँ पे नाम है मोइदीन कुटे जो हमने वहाँ पे देखा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है लास्ट 4 डिजिट 3921। क्या 3921 वहाँ पे आया? यस, 3921 आ गया। तो मतलब हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट लगा है। अब आप चाहते हो कि इसी तरह सारी डीपी आईडी का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको दोनों को कॉपी करना है और जहाँ तक का डेटा है वहाँ तक डाउन बॉटम में आ जाइए, और वो 2 कॉलम को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, कुछ तो मैंने गलत कॉपी कर दिया। एक मिनट, कॉपी, हम डाउन बॉटम में गए, इस दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने, और ये मैं ऊपर की तरफ गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या उसके अगेंस्ट में कॉन्टेक्ट नंबर ही डाला हुआ है। ये रॉन्ग फार्मूला आ गया हमारा। यस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके लिए वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। अगर यहाँ पे नाम होता तो वहाँ पे नाम आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम चुटकियों में वी लुकअप लगा के अपने बॉस को डेटा भेज सकते हैं। ये हमने लगा लिया और हमने राम बॉस को फॉरवर्ड कर दिया। अब श्याम बॉस क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, राम बॉस ने हमें डीपी आईडी दी थी और श्याम बॉस ने हमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। अब वो क्या बोलते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसके अगेंस्ट में उनका ईमेल आईडी क्या है वो मुझे बताओ। आपको फिर से वही करना है, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, हमें कौन से सेल का वैल्यू चाहिए, ये सेल का वैल्यू हमने सिलेक्ट किया और कॉमा देके उसको
लॉक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर से ईमेल आईडी चाहिए। ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करके बता दिया वी लुकअप के फॉर्मूला को कि मुझे ये डेटा में से डेटा फाइंड करना है। अब इसे भी हमें लॉक करना है। फिर से बताना चाहूँगा, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सेल हमने सिलेक्ट किया, कॉमा दे के क्लोज किया। उसके बाद हमने कहाँ से कहाँ तक डेटा ढूंढना है डंप फाइल में वो हमने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी किस कॉलम में है वो कॉलम का नंबर हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा। अब जैसे कि यहाँ से ई का जो कॉलम है डीपी कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉलम से मैंने सिलेक्ट किया एफ तक, तो ई का जो कॉलम है डीपी कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉलम नंबर 1 हो गया और उसके बगल का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देके, जैसे मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डालना है आपको कॉमा देके, ताकि आपका एग्जैक्ट वैल्यू सही आए और शो करे वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे इंटर मार दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी उसके अगेंस्ट में मैंने लाइक वी लुकअप ने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, बार बार आपको वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसको कॉपी करो, डाउन बॉटम में आओ और ऊपर तक ले जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए तुरंत आपने वी लुकअप लगा के ईमेल आईडी फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये अपने बॉस को भेज देना है। इस तरह से आपको वी लुकअप लगाने के लिए 2 फाइल में एक कॉमन चीज़ें लगेगी। अगर वो कॉमन चीज़ें अवेलेबल है आपके एक फाइल में और दूसरे फाइल में, तो आप वी लुकअप लगा के बाकी डेटा आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। इस तरह से आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चुटकियों में काम को कर सकते हैं और डेटा अवेलेबल करके आप अपने बॉस को या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शीट में ला सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी और आपका काम जल्द से जल्द आप वी लुकअप के द्वारा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर का चैनल प्रेस करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले आगे आने वाली वीडियो के बारे में, तो आप बेल आइकॉन को क्लिक करके आप मेरी नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गुड डे। आगे आने वाली वीडियो को मैं और पोस्ट करूँगा और आप इस पर ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।